मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस और इट्स लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने एक संकर संकर प्रयोग में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का एक साथ वंशागति का अध्ययन किया। अब जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन किया था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक ही एक जोड़ी विपरीत लक्षण मतलब एक ही विपरीत लक्षण के दो युग्म विकल्पों का उन्होंने यूज किया था। लेकिन यहाँ पर इस प्रयोग में, इस संकरण प्रयोग में उन्होंने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में भिन्न प्लांट्स के क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहता था, अर्थात ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी एलिलोमॉर्फ्स को सम्मिलित किया जाता है, जिनको दो जोड़ी एलिलोमॉर्फ्स को सम्मिलित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और ऐसे संकरण के जो F2PD का जो रेशियो प्राप्त होता है उसे हम डायहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, द्विसंकरण संकर अनुपात करते हैं। वो जो डायहाइब्रिड जो F2 रेशियो होता है वो 9:3, 3:1 होता है। मेंडल ने अपना जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसके लिए बीज के एक तो बीज का जो आकार होता है गोल है, राउंड शेप्ड है, झुर्रीदार रिंकल शेप्ड है। उसके साथ साथ बीज पत्रों का जो रंग होता है पीला और हरा, इन लक्षणों की वंशागति का उन्होंने एक साथ अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि गोल व पीले जो कि एक प्रकार से डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, का झुर्रीदार और हरे बीज वाले प्लांट्स के साथ रिंकल एंड ग्रीन सीड्स कोटिलडन्स वाले प्लांट्स के साथ जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F2PD में सिर्फ गोल और पीले बीज वाले पौधे ही उन्हें प्राप्त हुए, जबकि F1PD में कौन से बीज थे? गोल और पीले बीज वाले प्लांट्स से उन्हें प्राप्त हुए। जबकि F2PD में उन्हें चार प्रकार के पौधे उन्हें मिले। इनमें से दो जो प्लांट्स थे अपने पेरेंट्स के समकक्ष थे और दो पौधे एक प्रकार से नए पौधे वहां पर बने, अर्थात F2PD के लक्षणों के चार संयोजन बनते हैं। F2PD में कितने रिकॉम्बिनेशन बने? चार। दो संयोजन जनकों के जो गोल पीले और जुरीदार हरे तथा और दो नए गोल हरे और जुरीदार पीले संयोजन पर बनते हैं। इस प्रकार का इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9 गोल पीले इक्वल टू 3 गोल हरे इक्वल टू 3 जुरीदार पीले और इक्वल टू 1 जुरीदार। तो इस प्रकार से मेंडल्स का लॉज है, इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस को। पेरेंट्स जो है P1 है गोल व पीले बीज वाला, कैपिटल जिसका जेनेटिक फॉर्म हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आई जो होमोजाइगस है। इनका क्रॉस कराते हैं हम रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड कोटिलेडन्स वाले, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई भी होमोजाइगस है। इनके गेमेट्स जो बनेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और जब इनका F1PD में क्रॉस करवाते हैं तो इनकी जो F1PD में बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मजी कैसे होते हैं? ये हेटेरोजाइगस होते हैं। अब इनका हम क्या कराते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं और सेल्फ पोलिनेशन के माध्यम से जो F1 में बने प्लांट्स हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं? F2PD इनके प्राप्त करते हैं। तो जो F1PD है इसके जो इनके जो प्लांट्स हैं इनके जो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर चार प्रकार के गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्लांट्स में। जो फीमेल मेल प्लांट्स हैं उन मेल प्लांट्स में चार जो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी प्रकार से जो मादा गैमेट्स बनेंगे वो भी ये होंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इनका हम आपस में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार से इनकी जो फीडियां बनेंगी जैसे कैपिटल कैपिटल वाई गोल पीले, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से हम ये जो चेकर बोर्ड है इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हमें इस प्रकार से हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं।
इन रिजल्ट्स को हम देखने पर हम देखते हैं कि पहले हम उनको काउंट करेंगे जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई अगर वहां पर प्रेजेंट है, इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होंगे वो गोल पीले प्लांट्स होंगे। इस प्रकार दूसरा हम कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर है लेकिन वहां पर कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। जहां कैपिटल आर होगा लेकिन स्मॉल वाई होगा वहां पर गोल बीज और गोल गोलाकार बीज वाले होंगे और साथ साथ हरे जो कोटलेडन्स वाले हैं वो भी बीज वहां पर होंगे, प्लांट्स वहां पर होंगे। इसी प्रकार से एक कॉम्बिनेशन में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई होगा, मतलब वो झुर्रीदार बीज होंगे और साथ साथ पीले रंग के कोटलेडन्स वाले होंगे। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसमें स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई होगा। और वो जो प्लांट्स होंगे कैसे होंगे, झुर्रीदार हरे होंगे। तो इस प्रकार से इनको हम क्या करते हैं, नामांकन कर लेते हैं और उसका F2PD का जो रिजल्ट देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो वो इस प्रकार से रिजल्ट निकला। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो में हम देखते हैं कि 9 इज इक्वल 3, 3 इज इक्वल 3, 3 इज इक्वल 1। 9 जो होंगे गोल पीले प्लांट्स होंगे, 3 है गोल हरे वाले होंगे, 3 झुर्रीदार पीले वाले होंगे और 1 झुर्रीदार हरे वाले होंगे। इनका हम जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो इस प्रकार से प्राप्त होगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसके प्लांट्स एक संख्या 1 अनुपात में होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 संख्या में प्राप्त होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 संख्या में होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 4 की संख्या में होंगे। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 की संख्या में होंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 की संख्या में होंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 2 की संख्या में। इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 की संख्या में होंगे और स्मॉल वाई ये भी 1 की संख्या। इस प्रकार से इनका जो जीनोटिपिक रेशियो का 1 इज इक्वल टू, 2 इज इक्वल टू, 2 इज इक्वल 4, 4 इज इक्वल टू, 2 इज इक्वल 1, 1 इज इक्वल टू, 2 इज इक्वल 1 और 1 इज इक्वल 1। इस प्रकार से इनका जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता है। अब है डायहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स का मेंडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण। इसमें एक प्रकार से मेंडल ने यह बताया कि जो गोल राउंड सीड और जो पीले रंग वाले कोटिलिडन्स वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रकार से डोमिनेंसी शो करते हैं। क्या प्रभावी लक्षण शो करते हैं किसके ऊपर, झुर्रीदार और हरे रंग वाले, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन सीड कोटिलिडन्स वाले सीड वाले प्लांट्स के ऊपर वो अपना डोमिनेंसी शो करते हैं, अपना प्रभाविता का गुण शो करते हैं। इसके कारण से F1PD के जो समस्त जो पौधे होंगे वो गोल और पीले बीज धारण करने वाले ही होंगे। F2PD में चारों लक्षणों का एक प्रकार से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अफयन होता है। लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब उनका स्वतंत्र रूप से अफयन होता है। इस प्रकार से प्रत्येक जोड़ी के विपरीत लक्षण दूसरी जोड़ी के विपरीत लक्षणों से स्वतंत्र रूप से वो क्या होते हैं, व्यवहार करते हैं। अतः इस प्रकार से मटर के बीजों में उनके रंग की आकृति से प्रभावित न होकर के स्वतंत्र रूप से वो व्यवहार करेंगे। कब, जब युग्मकों का निर्माण वहां पर होगा। तो युग्मकों के निर्माण के दौरान कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, जरूरी नहीं कि उसके साथ रहे, ऐसा नहीं है। कैपिटल आर स्वतंत्र रूप से, कैपिटल वाई स्वतंत्र रूप से, स्मॉल आर स्वतंत्र रूप से, स्मॉल वाई स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। और इस प्रकार से F2PD में वहां पर 2 नए न्यू रिकॉम्बिनेशंस वहां पर बनते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयन का नियम, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस से ही निकला है। तो मेंडल का जो नियम है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो समस्त लक्षणों की वंशांगति स्वतंत्र रूप से होती है, चाहे वो एक साथ हो या दूसरे। तो एक लक्षण की वंशांगति का दूसरे लक्षण की वंशांगति में उसकी उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अपयन नियम के अनुसार युग्मक विकल्पियों एलोमोर्फ के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पियों एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रकट करते हैं। इस प्रकार से जो उपरोक्त उदाहरण है उससे हम इस पर समझ सकते हैं कि F2PD
प्रथम F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी डोमिनेंट फैक्टर्स ही प्रकट हो रहा है। F2 पीढ़ी में वो स्वतंत्र रूप से अपने होते हैं, वहां पर एक प्रकार से दो नए रिकॉम्बिनेशंस वहां पर गोल हरे और जुड़ीदार पहले वाले भी वहां पर प्रकट होते हैं। अतः स्वतंत्र प्रिंट से तात्पर्य है कि दो विभिन्न गुणों के कारक परस्पर जुड़े हुए नहीं होते तथा युग्मक निर्माण के समय या तो वे एक युग्म में जा सकते हैं या अन्य युग्मकों में भी जा सकते हैं। और इस प्रकार से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इस प्रकार से दिखा रखा है हमने। इस प्रकार से रिंकल और ग्रीन वाले हैं स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, इसको दिखा रखा है। ये गेमेट्स का निर्माण हो रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, दोनों सेम गेमेट्स हैं। तो इनसे F1 पीढ़ी में देखते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो से। फिर इनका हम क्या करते हैं F1 पीढ़ी में एक प्रकार से यहाँ पर इनमें सेल पॉलिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में एक प्रकार से 4 प्रकार के गेमेट्स वहां पर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मियोसिस के दौरान इनका गेमेट फॉर्मेशन। इस प्रकार से इनका फेनोटाइपिक रेशियो भी हम देखते हैं तो ये प्राप्त होता है, गोल पीले वाले 9 होंगे, गोल हरे वाले 3 होंगे, जुरीदार पीले वाले 3 होंगे और जुरीदार हरे वाले 1 होंगे। तो ये तीन तीन जो है न्यू रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं, जबकि 9 गोल पीले और 1 जुरीदार हरा ये पेरेंट्स के समकक्ष। अब देखते हैं इनकी फिजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी फिजिकल बेसिस क्या है, भौतिक आधार क्या। इसमें वही दिखा रखा है कि हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल के बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर होते हैं। जब इनमें स्वपरागण कराते हैं तो इस प्रकार से इनका अनुपातों में प्लांट्स बनते हैं। गोल पीले 9 होंगे, गोल हरे 3 होंगे, जुड़ीदार पीले 3 होंगे, जुड़ीदार हरा 1 होगा। तो यहाँ पर जो गोल हरे बीज हैं और जुड़ीदार पीले बीज है, ये नए रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये नए रिकॉम्बिनेशन कब बने, जब म्योसिस के दौरान कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई का आपस में कोई संदूषण नहीं होता, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से ही युग्मकों के निर्माण के दौरान ये चले जाते हैं। मतलब कैपिटल आर है स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। इसी प्रकार स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इस प्रकार से भी हम इसको दिखा सकते हैं। 2 पेयर्स होमोजाइगस क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी। ओके 1 2 3 4, तो 4 होमोजाइगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर है। ओरिएंटेशन एट मेटाफेस, इस प्रकार से कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी 4 गैमेट्स हैं। इस प्रकार से इनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन होता है, ये दिखा रखा है। तो डायग्राम 2 जीन है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी का स्वतंत्र अध्ययन में दोनों जीन्स अलग अलग समजात गुणसूत्र। तो ये जो डायग्राम इसको देखने पर हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी युग्मफल भी 2 समजात गुणसूत्रों के युग्मफल पर स्थित है। अर्धसूत्री उत्पादन के समय मध्य अवस्था में मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र की व्यवस्था निम्न प्रकार हो जाती है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू विपरीत ध्रुवों पर पहुंच सकते हैं तथा स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी विपरीत ध्रुवों पर पहुंच सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपहरण उनका हो सकता है। और एनाफेज फर्स्ट में इन जीन्स के स्वतंत्र अपहरण को प्रदर्शित किया गया। तो 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण म्योसिस डिवीजन की एनाफेज सेकंड पर स्पष्ट हो जाता है, जिससे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी का स्वतंत्र अस्तित्व अलग अलग गुणसूत्र होता है। यानी आवश्यक नहीं है कि कैपिटल डब्ल्यू के साथ कैपिटल जी ही होगा, स्मॉल डब्ल्यू के साथ स्मॉल जी ही होगा। अतः स्वतंत्र अपहरण सिद्धांत के भौतिक आधार को संक्षेप इस प्रकार कर सकते हैं कि जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा युग्मविकल्पी समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं
और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत बनते हैं। ठीक है, म्यूसिस होती है, म्यूसिस के बाद ही गेमेट्स का निर्माण होता है। तो समजात गुणसूत्रों से पृथक होकर 4 प्रकार के युग्मकों में प्रवेश करते हैं। अतः विभिन्न लक्षणों के जीन व उनके युग्मकों का आचरण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की उत्पत्ति किससे हुई है? मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से इसकी उत्पत्ति हुई है। थैंक यू।